हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 5th ऑफ फरवरी टू 9th ऑफ फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो आपका फर्स्ट टॉपिक था, हमने देखा था विशाखापट्टनम बिकेम द आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश राज्य की नई कैपिटल क्या बन गई है? विशाखापट्टनम, जिसे आप वाइजैक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमने सेकंड न्यूज देखी थी, इंडिया की जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 95 गीगावाट हो जाएगी 2025 तक। यानी 2025 तक आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होने वाली है, वो है 95 गीगावाट। ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है, तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर से जाकर चीजों को कंप्लीट करें। इसके अलावा थर्ड न्यूज हमने देखी थी, युजवेंद्र चहल बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20I हिस्ट्री। तो आपको ध्यान रखना है, युजवेंद्र चहल जो कि एक स्पिनर है, ये इंडिया की टीम्स के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं T20 फॉर्मेट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, जिनमें से एक है T20 यानी 2020 फॉर्मेट। उसमें युजवेंद्र चहल हाईएस्ट विकेट टेकर है। युजवेंद्र चहल के बाद भुवनेश्वर कुमार है सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, और थर्ड नंबर पर है आर अश्विन का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, या आप ऐसा बोल सकते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी पीएम कुसुम स्कीम, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक। ये न्यूज थी, लेकिन इसमें याद क्या रखना है, पीएम कुसुम स्कीम में वो पीएम कुसुम स्कीम कब लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई 2019 को, ये लॉन्च की गई। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट एक्सटेंड पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी है, वहां से आप चीजों को कंप्लीट करिए। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज थी हमारी, इंडियन मिलिट्री ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की नॉर्थ बंगाल में, जिसका नाम क्या था? त्रिशक्ति प्रहर। नॉर्थ बंगाल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का जो करंट अफेयर्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगातार हमसे जुड़े रहना है और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए बात करते हैं हम लोग, एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन 1st ऑफ फरवरी। मैंने आपको बताया है या बोला है कि यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी हमारी करंट अफेयर सीरीज से ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसा ही एक क्वेश्चन यहां पर है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, ना सिर्फ मध्य प्रदेश का, ना सिर्फ इंडिया का, बल्कि पूरे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरता हुआ फेस्टिवल। ये आपका जैसी इमेज आपको दिख रही है, ये चारों तरफ वाटर है और इस तरह से इमेज या आकृतियां बनाकर वहां पर ये सारा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसका नाम है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, ये कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है ये मंदसौर जिले में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अपने आप में आप सोच कर देखिए कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश का, ना सिर्फ इंडिया का, बल्कि पूरे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है? मंदसौर जिले में। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, मंदसौर जिले का नाम नहीं भूलना है। मंदसौर को बेसिकली डेवलप भी इसके माध्यम से किया जाएगा। और इस फेस्टिवल को वहां ऑर्गेनाइज कराने का उद्देश्य क्या है? सिंपल सा उद्देश्य है कि वहां पर जो टूरिस्ट हैं, बहुत कम विजिटिंग संख्या होती थी, इस वजह से वहां ऑर्गेनाइज करवाया गया। और मंदसौर में इससे टूरिस्टों की संख्या बढ़ जाएगी और मंदसौर जिला भी अपने आप में डेवलप हो जाएगा। इस वजह से ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई। चलिए बात करते हैं यही वाली बातों को। जैसा कि मैंने आपको इमेज में बताया कि इस पर्टिकुलर इमेज में
इस तरह से वाटर में बौद्ध गुफाएं या टेम्पल्स या मंदसौर के बारे में कुछ खास बातें होंगी, उन सारी कलाकृतियों को इस पर्टिकुलर वाटर में ये दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्टर, मध्य प्रदेश की मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर कौन है? तो मध्य प्रदेश की मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है उषा ठाकुर जी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो उषा ठाकुर जी को मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, उषा ठाकुर। इसके अलावा ये फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। ये कितने दिनों का फेस्टिवल है? ये फर्स्ट एडिशन हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो फर्स्ट एडिशन है। और ये 5 दिन का फ्लोटिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मंदसौर जिले में, ठीक है? सिंपल सी बात है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको बौद्ध गुफाएं, चतुर्भुज नाला, गांधी सागर अभ्यारण्य, मंदसौर किला, नीमच, धर्मराजेश्वर मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर सहित आसपास के स्थानों को आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। जो अगली न्यूज है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता है, तो बजट सेशन चल रहा है, यानी बजट पेश किया है रिसेंटली निर्मला सीतारमन यानी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, ठीक है? चलिए तो यूनियन बजट 2023 में निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी इन्होंने ये कहा है या ये अनाउंस किया है कि यूनिटी मॉल्स का सेटअप किया जाएगा। ये यूनिटी मॉल्स का मतलब क्या? इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस तरह आपके इंदौर शहर में टीआई मॉल है, C21 मॉल है, जबलपुर शहर में समदड़िया मॉल है, इसी तरह से एक यूनिटी मॉल का सेटअप किया जाएगा प्रत्येक राज्य में आने वाले कमिंग ईयर्स में, यानी 2023-24 में यूनिटी मॉल्स का सेटअप किया जाएगा। अब ये यूनिटी मॉल्स में का सेटअप क्यों किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऐसा सेटअप क्यों करेगी? सिंपल सी बात है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यूनिटी मॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करते हैं, यानी उद्देश्य क्या है। मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि यूनिटी मॉल्स में कहां सेटअप किया जाएगा, तो प्रत्येक राज्य की कैपिटल में, इसके अलावा मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट सेंटर्स में यह सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि यूनिटी मॉल्स इज टू प्रमोट ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताए हैं जो कि मध्य प्रदेश रिलेटेड। सपोज अभी हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, ऐसे ही हर एक राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लागू किया गया। ये वाली बात ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके सारे प्रोडक्ट्स के नाम मैंने आपको बताए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत, प्रत्येक जिलों के, ठीक है? तो उन सारे प्रोडक्ट्स के तहत मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? सरकार करने वाली है ब्रांडिंग करने वाली है। ब्रांडिंग के साथ साथ उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की तैयारी है। तो वो प्लेटफॉर्म कहां से दिया जाएगा? वो प्लेटफॉर्म ये जो यूनिटी मॉल्स हैं इनमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें रखा जाएगा और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, और वहां से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को। करेंटली कहां पर यूनिटी मॉल सेटअप किया गया है? तो केवड़िया गुजरात में ये मॉल सेटअप किया जा चुका है। सिर्फ एक ही मॉल है अभी तक सेटअप किया गया है गुजरात में, गुजरात केवड़िया में ये सेटअप किया गया है यूनिटी मॉल अभी तक। लेकिन इसी तरह से हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में ये यूनिटी मॉल का सेटअप किया जाएगा। चलिए बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कई बार बता दिया है, जिस ये कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें रीजनल प्रोडक्ट्स को मोर एक्सेसिबल बनाया जाएगा। इसके साथ साथ स्टेट आइडेंटिफाई करेगा मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, देन प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर इट्स प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। तो उसकी मार्केटिंग भी सरकार करेगी, प्रोसेसिंग भी करेगी और स्टोरेज भी सरकार करने वाली है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? और जीआई क्या होता है? व्हाट इज जीआई? तो जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसको वेल नोन प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन। इसका मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर रीजन का अगर कोई बहुत ही खास प्रोडक्ट होता है और वो जो प्लेस है, वो जो रीजन है, उस प्रोडक्ट के कारण जानी जाती है, इस वजह से उस प्रोडक्ट को संरक्षित करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है? तो ये these products also include agricultural product, manufactured goods or other food item। कई फूड आइटम्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ये जीआई टैग दिया गया है। जैसे एग्जांपल में तो जीआई टैग दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को या दार्जिलिंग टी को मिला हुआ है, जो कि दार्जिलिंग में बनाई जाती है या उगाई जाती है। चलिए बात करते हैं, यही सारी चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है हिंदी मीडियम वालों को। चलिए बात करते हैं ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की।
मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या क्या चीजें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रखी गई। तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप, और इस मैप में आपको सभी 52 डिस्ट्रिक्ट के मेन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी के तहत रखे गए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अशोकनगर की चंदेरी साड़ी ऑलरेडी आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदिशा के कृषि उपकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। रीवा की हल्दी, सीधी का गलीचा या कारपेट, इसके अलावा नरसिंहपुर का गुड़, क्योंकि नरसिंहपुर में गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इस वजह से वहां पर जो गुड़ बनाया जा रहा है वो भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। रायसेन का चावल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी हैं, यहां से आप चीजों को देख सकते हैं। ये चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो वहां से आप सारी चीजों को देखिए और रिवाइज करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आंवला पन्ना, ठीक है। तो जैसा जैसा मैंने करवाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें याद भी होंगी, तो उसी तरह से आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की या अगले करंट अफेयर्स के बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, ये भी यूनियन बजट 2023-24 में ये वाली बात कही गई है कि प्रधानमंत्री सम्मान जैसी एक स्कीम लॉन्च करने वाली है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, पीएम विकास का फुल फॉर्म। तो पीएम विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये पर्टिकुलर जो योजना है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो आपको जैसा कि इमेज में ही दिख रहा है, कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग प्रदान करना, कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग प्रदान करना इस प्रमुख स्कीम का या इस प्रमुख योजना का उद्देश्य है, ठीक है। इस योजना से एससी, एसटी और ओबीसी और महिलाओं या फिर कमजोर वर्गों को बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है, ऐसा यूनियन बजट में कहा गया है। सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत किन्हें सहयोग दिया जाएगा, तो कारीगरों और शिल्पकारों। प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर आपको ये स्कीम के बारे में लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखा होगा प्रश्न के फॉर्म में, और ऑप्शन के फॉर्म में आपको दिया होगा कि इनमें से किसको ये सॉल्यूशन प्रदान करता है या सहयोग प्रदान करता है, चिकित्सकों को या शिक्षकों को या फिर कारीगरों या शिल्पकारों को, और इस तरह से 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग प्रदान करना इस प्रमुख योजना का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और सदियों पुरानी कलाओं और पारंपरिक शिल्पों को जीवित रखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान एक ऐसी ही पहल है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रस्तुति के दौरान की थी। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। अब ये कहां पूछा जा सकता है, तो ये एमपीपीएससी मेंस में ये पूछा जा सकता है, या मेंस आंसर राइटिंग में ये पूछा जा सकता है, इस वजह से इसे इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द कैलिबर ऑफ द आर्टिजन, यानी कि आर्टिजन यानी जो भी शिल्पकार हैं उनके कैलिबर को यानी उनकी क्षमता को बढ़ावा देना इस प्रमुख स्कीम का उद्देश्य है। इसके अलावा टू रीच देयर गुड्स, यानी कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके उन्हें और ज्यादा सामान या कलाकारी दिखाने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। इसके अलावा उन्हें प्रमुख आर्टिजन को फाइनेंशियल सपोर्ट देना उस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि वित्तीय सहायता होगी इससे, और उनकी स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट कराएगी सरकार, जिससे वे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यही सारी बातें आपको पर्टिकुलरली कहां पर मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये प्रमुख उद्देश्य, मैंने कुछ चीजें आपको बता दी, आपको 3 से 4 पॉइंट ही तैयार करने हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है हमारी नासा इसरो की जॉइंट सैटेलाइट है निसार। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली, पीएम कुसुम स्कीम, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पीएम कुसुम स्कीम, और एक और मैंने आपको आज बता दिया है, पीएम प्रधानमंत्री विकास, ठीक है, प्रधानमंत्री विकास योजना। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, पर्टिकुलरली विकास, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम के फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखने हैं, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वैसे ही निसार का फुल फॉर्म, या निसार जो सैटेलाइट है, जॉइंट सैटेलाइट है, ये किसकी मदद से बनाई जा रही है, तो ये नासा अमेरिकन एजेंसी है और इसरो इंडियन एजेंसी है, इसकी मदद से ये बनने वाली है जॉइंट सैटेलाइट। ये जॉइंट सैटेलाइट आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रही होगी,
आपको यही वाली बातें ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं ये लॉन्च कब की जाएगी। तो ये पर्टिकुलर जो निसार सैटेलाइट है, जॉइंट सैटेलाइट, ये लॉन्च की जाएगी 2024 में। और निसार का फुल फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है, और आपको यही ध्यान रखना है। 2024 में ये लॉन्च, तो लॉन्चिंग ईयर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको हटाता हूं। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अलग करके आपको बताता हूं। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है आपकी ये पृथ्वी। ऑब्जर्वेशन का मतलब निगरानी रखना, आप ऐसा समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना। और सैटेलाइट का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है, उपग्रह, ठीक है। तो निसार, नासा और इसरो, ये दोनों एजेंसियां, अमेरिकन और इंडियन एजेंसी, दोनों मिलकर ये क्या कर रही हैं? एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट को बना रही हैं। जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, ये पर्टिकुलर इनका काम क्या होगा? तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, इस वजह से आपको क्या ध्यान रखना है कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य होगा। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? इनका प्रमुख उद्देश्य है अर्थ को ऑब्जर्व करना। अर्थ को ऑब्जर्व करना इनका प्रमुख उद्देश्य होगा। यही सारी चीजें आपको यहां पर दी हुई हैं। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, टू मैप द अर्थ, मॉनिटर वाटर, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट। तो हमारे अर्थ में कहां पर वाटर है, कितना एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट कितना है, तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करना, सिंपल सी बात। तो अर्थ को ऑब्जर्व जब करेंगे तो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं अपने आप में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है ये। वैसे ही सारी चीजें कवर हो जाती हैं कि ये अर्थ की मैपिंग भी इससे कर सकते हैं, वाटर को मॉनिटर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकते हैं, फॉरेस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ऑब्जर्व करेंगे लैंड को और आइस कवर्स को, सिंपल सी बात है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। निसार एक 3 साल का मिशन है। निसार उपग्रह का एक हिस्सा अमेरिका की धरती पर विकसित किया गया है। स्पार्ट पेलोड को अब कैलिफोर्निया में जेपीएल से बैंगलोर में भारत के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में ले जाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कब लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है और इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेम्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो ये पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये इस रिपोर्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट है ये मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कहा गया कि 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा सेकंड रैंक किसकी है? तो मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर और 68% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर ये आए हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट 62% के साथ इनकी थर्ड रैंक रही है, ठीक है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे इसमें आप ध्यान इतना सिर्फ रख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट रैंक रखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर के बारे में, और ये भी अपने आप में मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदौर बिकम्स द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। अब ये ग्रीन बॉन्ड्स हैं क्या? सिंपल सी बात है, इंदौर पहली सिविक बॉडी है पूरे देश की जो कि लॉन्च करने वाली है ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो ग्रीन बॉन्ड पर्टिकुलरली ऋण प्राप्त करने का एक माध्यम है। ये ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्त करने का माध्यम है, ठीक है। और जब इन्हें ऋण मतलब क्या? लोन मिल जाएगा तो ये करेंगे क्या? तो ये सारी चीजें इस लोन से आए हुए पैसे का ये स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल प्रबंधन में इसका उपयोग करेंगे, यानी जल प्रबंधन में इसका उपयोग करेंगे, या सोलर पैनल लगवाने में इसका यूज कर सकते हैं, है ना, स्वच्छता के लिए खर्च कर सकते हैं ये पर्टिकुलर लोन का। तो इसे एक माध्यम बनाया गया ऋण प्राप्त करने का ग्रीन बॉन्ड के फॉर्म में। तो इंदौर पहली ऐसी सिविक बॉडी है जिसने लॉन्च किया है ग्रीन बॉन्ड को।
ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। कितना पैसा इन्होंने रेज किया है, कितना ऋण उठाया है, तो 244 करोड़ रुपए थ्रू ग्रीन बॉन्ड इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उठाया है, यानी लोन लिया है। ठीक है, यही वाली बातें आपको यहां पर दिख जाएंगी, यही वाली बातें। ग्रीन बॉन्ड वर फर्स्ट अनाउंस्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन व्हाइल प्रेजेंटिंग द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। ठीक है, तो इंदौर पहली ऐसी सिविक बॉडी है पूरे देश की जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया। ग्रीन बॉन्ड क्या है? ऋण प्राप्त करने का एक माध्यम है, ऋण प्राप्त करने का एक माध्यम है जिससे इंदौर नगर निगम ने 244 करोड़ रुपए जुटाए हैं या ऋण लिया है। इस पर्टिकुलर ग्रीन बॉन्ड्स के तहत क्या किया जाएगा? तो पर्टिकुलर ग्रीन बॉन्ड के तहत स्वच्छता में खर्च किया जाएगा या परिवहन में खर्च किया जाएगा या नवीकरणीय ऊर्जा कहां से आएगी? तो सोलर ऊर्जा से आएगी। तो उन्हें लगवाने में, यानी सोलर पैनल लगवाने में, कई जगह सोलर पार्क डेवलप करने में, इस तरह की चीजें करवाएगा इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इसने कितना पैसा रेज किया है? तो 244 करोड़ रेज किया। ठीक है, तो यही वाली बातें आपको यहां पर दिख जाएंगी। अच्छा, इस राशि का उपयोग भी लिखा हुआ है खरगोन जिले के में पड़ने वाली नर्मदा नदी के किनारे हम साम्राज और आशुखेड़ी गांव के जुलाद पंपिंग स्टेशन में करीब 305 करोड़ रुपए की लागत से 60 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाने में किया जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये वर्ल्ड की न्यूज है और ये किसी भी एग्जाम में आप पूछी जा सकती है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एमपी का कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग यूपीएससी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस न्यूज की। टर्की एंड सीरिया वाज हिट बाय अर्थक्वेक 7.9 मैग्नीट्यूड दैट कॉज्ड वाइडस्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, टर्की एक देश है, टर्की में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया है 7.9 मैग्नीट्यूड का एक भयानक भूकंप आया, जिससे वहां पर सबसे ज्यादा जान माल की हानि हुई है। यानी कि लगभग अभी तक रिपोर्ट की गई है 12,000 से ज्यादा 12,000 प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कहा गया। जिससे आप देख सकते हैं वहां की क्या स्थिति रही है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह का भूकंप था, सब कुछ नष्ट हो गया है। टर्की में आया हुआ यह भूकंप है, भयानक भूकंप। कितने मैग्नीट्यूड का? 7.9 मैग्नीट्यूड का। और भारत ने इस पर एक पहल की है और उसने कई सारी एनडीआरएफ की टीम को भेजा और वहां पर सहायता प्रदान करने की कोशिश की। अब आपको लग रहा होगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ये तो एक न्यूज हो गई, आप बोलते हो न्यूज नहीं कवर करते हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? तो मैं आपको बताता हूं, आप परेशान मत होइए। क्योंकि भारत ने मदद की टर्की की, और कई सपोर्ट में मतलब कि जितनी भी सहायता वाली चीजें हो सकती थी वहां पर ले जाने के लिए सारी चीजें भेजी भारत ने। तो भारत ने जब ये मदद की तो एक ऑपरेशन की तहत की। और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन दोस्त इसका नाम रखा गया। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत मदद पहुंचा रहा है टर्की में मदद पहुंचा रहा है ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त का ही आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑपरेशन दोस्त के तहत किस कंट्री को भारत ने मदद पहुंचाई? तो टर्की कंट्री को भारत ने मदद पहुंचाई। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल इज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? आपको इसका सही जवाब देना है कहां पर? कमेंट सेक्शन में। ये है आपके ऑप्शन, तो कमेंट में आप इसका सही जवाब दें। इसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन है, पीएम कुसुम स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में पीएम कुसुम योजना इनमें से किस ईयर में लॉन्च की गई? तो इसका जवाब भी आपको कहां पर देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर आप मुझे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और एक अच्छा सा यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको कुछ चीजें पसंद आई हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो आप कुछ अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। आपका एक अच्छा फीडबैक हमें लगातार अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी ये ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।